बोली पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की जय। बोलनायक शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। शशनायक महावीर भगवान की जय। ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवमती जी महाराज जी की जय। गुरुदेव श्री जयपुर जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्यों की जय। श्री महाराजों की जय। स्वामी माता की जय। की जय। पिछले दिनों हम लोगों ने विनम्रता और धन्यवाद आदि के संबंध में जाना। आज दूसरा विषय लेते हैं अभिवादन का। कहानी के माध्यम से इसे समझाया गया है। राणा जी घर आए तो चौहान साहब ने दिनेश से कहा, बेटा अंकल को नमस्ते करो। दिनेश संकोच से जरा पीछे हट गया। चौहान साहब ने बच्चे को हाथ पकड़कर जुड़वाने चाहा तो बच्चे ने अपने हाथ पीछे कर लिए। राणा जी को बुरा नहीं लगा, बोले बच्चा है, थोड़ी देर में मूड ठीक हो जाएगा तो कर लेगा, छोड़िए भी। चौहान साहब को चुप सा रहा। उन्हें लगा कि राणा जी के बच्चे तो हमारे पांव छूते हैं, उन्हें कभी कहना नहीं पड़ता। इधर हमारे बच्चे हैं कि कहने पर भी नमस्ते करने को तैयार हैं। मनी मन चौहान साहब खींच गए। राणा जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, कोई बात नहीं, बच्चे तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, एक बार इनकार हो गया तो हो गया। अपनी जेब उतारने के लिए चौहान साहब कुछ कहना चाहते थे, परंतु राणा जी की विनम्रता उनको अधिक चुप गई। अपमान का घूंट पीते हुए उन्होंने कहा, आखिर चौहानों के बालक हैं, आसानी से कैसे झुक जाएंगे? हमारे रक्त में ही अकड़ भरी हुई है। सच तो यही है कि माँ बाप के गुण बच्चों में स्वाभाविक रूप से आते ही है। इसके साथ ही हमारे व्यवहार का उन पर अनजाने और जाने प्रभाव पड़ता तो है। चौहान साहब के उक्त वाक्य का बच्चे के मन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उसने इसे अपने कुल खानदान की प्रशंसा ही समझा। उसे बाद में यही समझ में आया कि नमस्कार क्यों करना चाहिए, न कभी पहले ही समझाया गया था। अचानक मिली आज्ञा का पालन यदि बालक ने नहीं किया तो उसका दोष ही माना जा सकता है। बच्चा खेलने चला गया। राणा जी भी चौहान साहब के साथ गपशप में लग गए। यहाँ पर अभिवादन के बारे में समझाया गया। वर्तमान में ये अभिवादन के संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। कहानी में यहाँ पर बताया कि राणा जी घर आए तो चौहान साहब के ने दिनेश कहा, बेटा अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते तो बच्चे हैं और अकड़ रहे थे तो उन्होंने नमस्कार नहीं किया। तो ये बात आई कि भैया चौहान के बच्चे हैं, कैसे नमस्कार कर देंगे। यहाँ कहने की बात यह है कि अपने जीवन में अभिवादन होना चाहिए। एक दूसरे का अभिवादन हमारी उपस्थिति का एहसास कराता है। अगर हम किसी को अभिवादन करते हैं, जैसे कि हम उन्हें नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं या उनको मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं ना बधाई हो, आपका नए घर की बहुत बहुत बधाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आदि शुभ अवसरों पर एक दूसरों की खुशियों के अवसर जब आते हैं तो हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। यह अभिवादन नाम का गुण है। किसी को दंडवत प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, झुककर उन्हें नमस्कार करना, यह सब अभिवादन के
और अनौपचारिक रूप से दो प्रकार के होते हैं। किसी से हाथ भी मिलाते हैं, हेलो कहते हैं, नमस्ते करते हैं, सिर झुका करके उनसे बात करते हैं। तो ये सारी गुण हमारे अंदर में होनी चाहिए, हमारे पारिवारिक संस्कार का संकेत है। अगर बच्चों में अभिवादन का गुण होता है तो वो एक सुसंस्कृत परिवार के द्वारा संबंधित माने जाते हैं और ऐसे सुसंस्कृत परिवार का परिचायक है ये अभिवादन। कहानी थोड़ी लंबी है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर देखेंगे इसी बात को और आगे समझेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की जय, मूलनाथ शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शशनाथ महावीर भगवान की जय, ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, अचल श्री गुरुदेव की जय, अचल गुरुदेव श्री देवव्रत जी महाराज की जय, हम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, तीनकम नौ महाराजों की जय, बलसम निर्वाणी माता की जय, जय।